जय हिंद साथियों, आज केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू का पोर्शन अभी स्टार्ट चल रहा है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसके पहले हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके थे दो पार्ट में। कहता है कॉपर CuO और हाइड्रोजन गैस, कॉपर और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा बच्चों? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो ये कौन सा समीकरण संतुलित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये समीकरण संतुलित है। कारण क्या है कि Zn यहाँ पे एक, Zn यहाँ पे एक, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4, यानी दोनों तरफ बराबर होने की वजह से ऑप्शन ये 22 का ऑप्शन डी। कहता निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? तो आपको कुछ समय पहले ही बताया गया था कि ऑक्सीकारक ये ऑक्सीजन है ऑक्सीकारक, और ये बाकी तीनों क्या है? अवकारक है। अगला क्वेश्चन है समीकरण में Cu प्लस O2 CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनता है तो कौन सा परिवर्तन है? तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? तो भाग लेने वाला पदार्थ प्रतिफल कहलाता है, सॉरी अभिकारक कहलाता है। और जो बन के तैयार होता है उसको प्रतिफल बोलेंगे। बन के तैयार होगा दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन रासायनिक, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। कहता है कली चूना पर जब जलवाष्प यानी जब जल डाला जाता है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इससे उष्मा निकलता है। अगला क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम के फीता यानी मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो उससे जो आग यानी लौ जलती है ना, उसमें कौन सा कलर, कौन क्या मतलब कैसा लौ देता है? तो ये चमकीला उजला लौ देता है। अगला क्वेश्चन है एक कांच प्रणाली के लिए लाए मतलब बिलियन का एक लोहे के कील डुबाया जाए तो आधे घंटा के बाद देखा गया तो बिलियन का कलर कैसा होगा, उसकी जांच चेक करें। तो ये बिलियन का कलर, सॉरी क्या था, बिलियन का रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? उस बिलियन क्या था? तो ये कॉपर सल्फेट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब Na2SO4 एक्वस है और ये इस प्रकार से है तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब हम लोग साथियों सभी का डिटेल्स देखते हैं कि सबका डिटेल्स कैसे कैसे इसका आंसर क्या क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 से चलते हैं, सारे क्वेश्चन को डिटेल्स अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना साथियों। तो चलिए देखिए, कहता है कॉपर ऑक्साइड और वाटर, सॉरी कॉपर ऑक्साइड CO प्लस H2 और यहाँ पे Cu प्लस H2O, ठीक है ना। ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये कॉपर है और ये वाटर है। जब इसके साथ रिएक्शन किया गया तो ये क्या हुआ, आप समझिएगा बच्चों। अब यहाँ पे इसका वैलेंसी, इसका आता है 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगी, ठीक है ना। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा साथियों? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि पिछले आप लेक्चर में देखे होंगे कि फ्री स्टेट में जो भी रहता है मुक्त अवस्था में उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ये भी देखो बच्चों, तो फ्री है तो ऑक्सीकरण संख्या 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ +1 और यहाँ पे ऑक्सीजन का -1। अब यहाँ पे देखो कि ये 2 है और 2 से 0 हो गया, बढ़ा कि घटा? घटता है तो रिडक्शन, घटता है तो रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में कहा जाता है अवकरण। क्या कहा जाता है? अवकरण। क्या कहा जाता है दोस्तों? अवकरण, ठीक है ना। और अवकरण को एक और नाम है अपचयन। अवकरण को एक और नाम क्या है? अपचयन। अपचयन क्या नाम है? अपचयन, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में अपचयन हुआ, इसके साथ क्या हुआ? अपचयन हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता निम्नांकित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो समीकरण के संतुलित के लिए मैंने एक थ्योरी दे रखा था कि जो केमिस्ट्री का फादर है लेवॉइजियर, एंटोनियो लेवॉइजियर,
केमिस्ट्री का पिता कौन है, रसायन विज्ञान का पिता कौन है, एंटोनियो लेवोइजियर। तो एंटोनियो लेवोइजियर ने एक परिकल्पना दिया था, नियम दिया था। क्या नियम दिया था? तो कहा था कि अभिक्रिया के पहले का कुल द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दोनों क्या होगा बच्चों, तो बराबर होगा। तो अभिक्रिया के कुल द्रव्यमान बराबर होता है। ओके, यानी दोनों तरफ बराबर एलिमेंट्स होनी चाहिए। यहाँ पे जब चेक करा जाए तो मैग्नीशियम 1, यहाँ मैग्नीशियम 1, ये तो ठीक है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ और ऑक्सीजन 1, यानी कि यह बैलेंस अभिक्रिया नहीं हुई। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यानी कि बैलेंस अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पे देखिए आयरन 1 है, यहाँ आयरन 1 है, यानी सही है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 है और इस तरफ क्लोरीन 1 है,